नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विपस्सना ध्यान में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने 21 दिन का संकल्प लेकर विपस्सना ध्यान शुरू किया है और आज का हमारा तीसरा दिन है। दोस्तों, विपस्सना ध्यान ना सिर्फ हमारे अध्यात्म की यात्रा का मार्ग खोलता है, अपितु ये ध्यान हमारे को इस संसार में भी बहुत अत्यंत लाभ देता है। जैसे कि हमारा मन कितना चंचल है, अशांत रहता है, तो इस ध्यान को करते करते आपका मन की जो चंचलता है वो भी दूर होने लगेगी और साथ ही साथ आपका जो अध्यात्म की यात्रा है उस पर भी आपका उन्नति होगी, आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। तो ये ध्यान हमें दोनों तरह से लाभकारी है, अध्यात्म के लिए भी और संसार के लिए भी हमें दोनों लाभ मिलते हैं एक साथ। इस ध्यान से हम हमारे मन के जितने भी रोग हैं, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, सबको समाप्त किया जा सकता है। ये ध्यान अत्यंत शक्तिशाली ध्यान है, बहुत शक्तिशाली, और जितना शक्तिशाली है उतना ही सरल भी है। देखो, ना इस ध्यान को करने के लिए आपको कोई मंत्र साधना है, न कोई आसन सिद्ध करना है। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, आप ध्यान कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि आप बैठकर ही करें, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप खड़े होकर ही करें, आप चलते हुए भी कर सकते हैं। क्योंकि इस ध्यान का जो सार है वो है अपने होश को जगाना, अपनी अवेयरनेस को जगाना। सांसें हमारी हर घड़ी हर क्षण चल रही हैं, आप चाहें या ना चाहें, जब तक आप जीवित हैं निरंतर आपकी सांसें चल रही हैं। आप चाहकर सांसें ले नहीं सकते, चाहकर सांसें बंद नहीं कर सकते। जब तक जीवित हैं सांसें चलती रहेंगी। और यही इस ध्यान का सार है कि आपको अपनी सांसों पर होश को जगाए रखना है, अपनी अवेयरनेस को जगाए रखना है। ये एक ऐसा ध्यान है कि जो आपके सभी बहानों को पी जाता है। आप नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। आप कुछ नहीं कह सकते, कोई बहाना नहीं लगा सकते इस ध्यान के लिए। क्योंकि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, सांसें तो ले ही रहे हैं। अगर सांसें ना ले रहे होते तो आप ये वीडियो भी नहीं देख सकते थे। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो भीतर से कहीं ना कोई मांग जरूर उठी है कि अब अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो। तभी आप तक ये वीडियो आई है। तो यही आप मानते हुए कि ये आपके ही भीतर की मांग है, आज से ही ध्यान शुरू कर दीजिए। बहुत समय गंवा चुके हैं और यदि आज भी चूक गए तो भी बहुत समय गंवा देंगे। ध्यान एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा करनी चाहिए, हर स्थिति में कर सकते हैं और करनी चाहिए। ये हमारे आध्यात्मिक जीवन को उन्नत बनाती है, ये हमारे सांसारिक जीवन को उन्नत बनाती है। क्योंकि जितना हमारा मन शांत होगा, स्थिर होगा, हम संसार में भी उतनी ही अधिक उन्नति कर सकते हैं। एक अशांत मन को कभी कहीं कोई सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए मन का शांत होना अत्यंत आवश्यक है, और मन को शांत करने का कोई मार्ग नहीं है सिवाय ध्यान के, सिवाय मेडिटेशन के। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने
विपस्सना ध्यान को ही चुना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये ध्यान हमारे सभी बहानों को पी जाता है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास विपस्सना ध्यान करने की सुविधा नहीं है। कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कह रहा है तो वो ध्यान करना ही नहीं चाहता। अब जो चाहता ही नहीं उसके लिए तो कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन जो चाहता है तो उसके लिए तो विपस्सना ध्यान उपलब्ध ही है। तो मैं गाइडेड मेडिटेशन करवा रहा हूँ विपस्सना ध्यान का, और बल्कि आज से तो मैं एक बोध कथा भी लेकर आया हूँ भगवान बुद्ध की। उस बोध कथा से भी हमें ये सीखने को मिलेगा कि हम अपने मन को वश में कैसे रखें। तो पहले मैं ध्यान से पहले आपको वो कथा कहता हूँ, भगवान बुद्ध के जीवन से एक प्यारी सी छोटी सी कथा है, बहुत प्यारा सा संदेश देने वाली। तो दोस्तों, प्राचीन समय में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने गए। वहां एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था, जिसे अपने धन का अत्यधिक घमंड था। वो व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों को सुनने आया था, लेकिन उसके मन में द्वेष और अहंकार भरा हुआ था। जब भगवान बुद्ध का उपदेश समाप्त हुआ तो उस धनी व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि आप कहते हो कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन ये कैसे संभव है? मन तो एक चंचल घोड़े की तरह होता है, इसे वश में करना असंभव है। तो भगवान बुद्ध ने उसे बड़े धैर्य से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भद्र, यदि तुम सच में अपने मन को समझना चाहते हो तो मुझे एक दिन का समय दो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मन को वश में कैसे किया जाता है। तो अगले दिन भगवान बुद्ध उस धनी व्यक्ति के घर गए। वो व्यक्ति बड़े ही गर्व से अपने विशाल भवन में भगवान बुद्ध को लेकर गया और उन्हें एक शानदार कमरा दिखाया। कमरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। उस कमरे में गर्मी बहुत थी। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि यहां इतनी गर्मी क्यों है? तो उस धनी व्यक्ति ने उत्तर दिया, भगवान, यहां गर्मी इसलिए है क्योंकि यहां हवा नहीं पहुंच पा रही। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम हवा को पकड़कर इस कमरे में नहीं ला सकते? धनी व्यक्ति हंसते हुए बोला, भगवान, हवा को पकड़कर इस कमरे में लाना असंभव है। तो भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भद्र, जैसे तुम हवा को पकड़कर नहीं ला सकते, वैसे ही मन को भी वश में करना कठिन है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे पंखे से कमरे में हवा को लाया जा सकता है, ऐसे ही ध्यान से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन के सभी रोग द्वेषों को समाप्त किया जा सकता है, संभव है। लेकिन उसका मार्ग सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही है। तो दोस्तों, इस कथा के साथ ही हम आज का हमारा विपस्सना ध्यान शुरू करते हैं। तो आप आराम से बैठ जाएं अपनी सुविधा के अनुसार, जैसा आपको बैठना ठीक लगे। कोई जरूरत नहीं है कि सिद्धासन या पद्मासन में ही बैठना है। आप चाहें तो सोफे पर बैठ जाएं। आराम से कमर लगाकर कमर को सीधा करके बैठें। और यदि सुखासन में आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं तो उत्तम है। नहीं, अगर आपसे बैठा जाता तो कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। और अगर हाथों को अपनी गोद में रखें और हाथों से आप भगवान बुद्ध की प्रिय
ध्यान मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे उंगलियों में उंगलियां और दोनों अंगूठे आपस में एक दूसरे को छू रहे हों और इसे अपनी गोद में रखें, तो हमारी ऊर्जा जो है वो एक सर्कल में बहती है। और यदि ऊर्जा सर्कल में बहती है तो हमारा जो मन है, मन की जो चंचलता है, मन की जो अशांति है, वो बहुत जल्दी नियंत्रित हो जाती है अपने आप से। कुछ विशेष नहीं करना पड़ता, क्योंकि मन की ऊर्जा के बहने के अपने नियम हैं। और यदि हम उन नियमों को समझें तो मन को शांत रखा जा सकता है, अशांति से दूर रखा जा सकता है, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचा कर रखा जा सकता है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे जाते हैं, आप अपनी ऊर्जा के नियमों को समझते जाते हैं कि ऊर्जा कैसे काम करती है और हमारा मन किस प्रकार से अशांत होता है। आप वो सब सीखते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आराम से बैठें, बिल्कुल सुखपूर्वक बैठें, आनंदित, क्योंकि ध्यान हमारा कोई काम नहीं है, ये हमारा आनंद है। ये हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, चाहे हम करें चाहे हम ना करें। इसके लिए हमें कोई प्रेशर करने के लिए नहीं आएगा कि नहीं तुम्हें करना ही है। तो ये हमारा एक आनंद है। अगर आपको आनंद लगता है, आनंद की आवश्यकता है, तो आप करें, क्योंकि दुनिया जी रही है बिना आनंद के भी। अब अपनी अपनी सबकी प्रायोरिटीज हैं, अपनी अपनी सबकी पसंद है कि किसे कैसा जीना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आनंद के बिना जीना असंभव है। जी रहे हैं लोग, बहुत लोग, लेकिन सबकी अपनी अपनी पसंद है। अब किसी को डिस्को म्यूजिक अच्छा लगता है, किसी को क्लासिकल अच्छा लगता है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो कोई किसी पर प्रेशर नहीं है इस चीज का कि ध्यान आपको करना ही है। ठीक है, आपको शांति चाहिए, आपको आनंद चाहिए, आपको एक शांत और आनंदित जीवन जीना अच्छा लगता है, तो आप ध्यान करिए। तो आराम से बैठें दोस्तों, मैं ध्यान के बारे में आपको गाइड करता रहूंगा। इस ध्यान का जो सार है, वो सार है अपनी अवेयरनेस को जगाना, अपने होश को जगाना, अपने होश को बनाए रखना। तो इस ध्यान में निरंतर हम अपने होश को बनाए रखेंगे। आंखें बंद कर लें और आंखों को भी बिल्कुल प्रेम पूर्वक बंद करना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस पलकों को ढीला छोड़ेंगे तो अपनी आंखें अपने आप से बंद हो जाएंगी। और महसूस करें अपनी आती जाती सांसों को। पूरी गहराई के साथ, पूरे अनुभव के साथ आपको सांस को महसूस करना है। पूरी अवेयरनेस के साथ महसूस करें कि जो सांस आप ले रहे हैं, उसका तापमान कैसा है, वो ठंडी है कि गर्म है। नासिका के दाएं छिद्र से भीतर जा रही है कि बाएं छिद्र से भीतर जा रही है, उसे एहसास करें, उसे महसूस करें। और जब भीतर जाती है तो भीतर वो कहाँ पर जाती है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो उससे आपका पेट जो है वो भीतर की ओर एक मूवमेंट करता है, थोड़ा सा पिचकता है। उसको भी आपने महसूस करना है। और जो बाहर जो सांस जा रही है, उसका तापमान कैसा है, ठंडी है कि गर्म है, दाईं नासिका से जा रही है कि बाईं नासिका से जा रही है, उसको भी आपने अनुभव करना है। इस ध्यान का जो पूरा पूरा सार है वो यही है। आपको अपनी अवेयरनेस को बनाए रखना है, अपने होश को बनाए रखना है। इसके अलावा इस ध्यान में कुछ भी नहीं करना। शुरू करें, अपना होश सांसों पर बनाए रखें पूरी तरह से। सांस को भीतर लेंगे तो पूरी तरह से जानते हुए
सांस को बाहर छोड़ेंगे तो पूरी तरह से जानते हुए, महसूस करते हुए इस सांसों के एहसास करते करते ही आपका मन इतनी गहन शांति में उतर जाएगा, इतनी गहन आनंद में उतर जाएगा जिसको शायद ही आपने कभी जाना हो। यदि मन में इधर-उधर के कोई विचार आ जाएँ तो उसकी कोई चिंता नहीं लेनी। आप वापिस अपनी साँसों पर लौट आएँ। अपने अंतर्मन से आती-जाती साँसों को देखने का प्रयास करें। अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पर बनाए रखें। पूरी अवेयरनेस के साथ साँसों पर बने रहें, होशपूर्वक रहें। साँसों पर ध्यान करते-करते मन बिल्कुल निर्विचार हो जाएगा, गहन शांति में डूब जाएगा। अपना ध्यान अपनी साँसों पर बनाए रखें।
अगर मन इधर-उधर चला जाए तो वापस आ जाएँ साँसों पर, लेकिन अपने ध्यान को अपनी साँसों पर बनाए रखें। अपने होश को बनाए रखें अपनी साँसों पर। गहरे उतर जाएँ अपने भीतर, गहरे-गहरे। धीरे-धीरे गहन शांति उतरती जा रही है। होश को बनाए रखें, अगर मन इधर-उधर चला जाए तो वापस आ जाएँ। अपने होश को अपनी साँसों पर बनाए रखें। यही इस ध्यान का सार है। महसूस करें अपनी साँसों को, इधर-उधर से आ रही आवाज़ों को बिल्कुल होशपूर्वक सुनें।
धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं, ध्यान से वापस आ जाएं। बहुत ही धीरे धीरे वापस आएंगे और धीरे धीरे वापस आने में पूरा समय लेंगे। कोई भी जल्दी नहीं करनी है। और यदि आप ध्यान में और अभी बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहें, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि समय है और आनंद आ रहा है तो आप ध्यान में बने रहिए। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत